अवा घरात बसून आला कंटाळा म्हणून थोडस बाहेरून चक्कर मारून येतो ना. अव बाहेर आहे कोरोना. अवा मले काही नाही करत कोरोना फोरोना, कारण मी स्वतःच तर बाहुबली आव ना. अहो कोरोनाला नाही काही जातपात धर्म ना, लहान ना मोठा ना, स्त्री ना पुरुष. चुपचाप बसा घरी, नाही तर कोरोना गेली तुमचा बली. आता घरात बसूनच करा ना खली बली. अत्यावश्यक कामाकरिता बाहेर पडायचे असेल तर घरातील एकाच व्यक्तीने बाहेर पडा. परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले हनवतखेड़ा परिसर में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और ये घटना एक आदिवासी युवती पर एक नरदामी ने बलात्कार करने के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि एक 15 वर्षीय आदिवासी युवती खेत में अपने परिवार के साथ में रह रही थी। इसी दरमियान परिसर का रहने वाला मोबिन खान उम्र 35 वर्ष दरियाबाद निवासी ने युवती को अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उस पर बलात्कार किया और इस संदर्भ में युवती को धमकाते हुए उसने कहा कि यदि किसी से ये बात कही तो उसे जान से मार दूंगा, जिसके चलते युवती घबराई हुई थी। किंतु इस संदर्भ में आरोपी मुबिन के खिलाफ परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद परतवाड़ा पुलिस स्टेशन ने मुबिन खान को तुरंत ही गिरफ्तार किया और उसके ऊपर कलम 376(2) N 506(215) के तहत गुना दर्ज किया गया है। आगे इस बलात्कार की घटना के संदर्भ में एसडीपीओ अबदगिरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस घटना के चलते संपूर्ण परतवाड़ा शहर में मानो हलचल सी मच गई है, जहां एक और लॉकडाउन की परिस्थिति और ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण और सन्नाटा, और इसी सन्नाटे में मुबिन खान ने अपना मुंह काला करवाते हुए इंसानियत को ही तार तार कर दिया। पोलीस स्टेशन परतवाड़ा येथे तक्रारदार पीडित मुलगी हिने तक्रार दिली. त्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला बलात्काराचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. यातील आरोपी हा मेजर असून त्यास तात्काळ अटक करण्यात आलेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. सदर आरोपी याने सदर पीडित मुलीला मागील 2-3 महिन्यापासून त्याच्याकडे कामाला ठेवून तिचं त्यानं लैंगिक शोषण केलेलं आहे. तक्रार जशी पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली तशी तात्काळ त्यावर कारवाई, जे काही महत्त्वाचे शिक्षण साहेब IPC नंतर पोक्सो व ॲट्रॉसिटी कायदा या अंतर्गत गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहे आणि कारवाई सुरू आहे. पुढील तपास हा माननीय SDPO साहेब अब्दागिरे साहेब करत आहेत. धन्यवाद. अमरावती शहर के नांदगांवपेट थाना एवं फैजरपुरा थाना अंतर्गत 2 हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग पर नांदगांवपेट थाना पुलिस क्षेत्र के करीबी होटल वाटिका के सामने पेट्रोल पंप के पास ये दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना में वसंत कोरुले सुनील दुर्वे अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH 31T2078 पर सवार होकर गुजर रहे थे कि तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञातवान ने इनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही के सिर में गहरी चोट लगने के चलते उनकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए दोनों के शवों को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया गया। दूसरी घटना फैजरपुरा थाना अंतर्गत जलाराम नगर निवासी महेश शिकरे 7 बजे महामार्ग पर पैदल टहल रहे थे। इसी बीच एक अज्ञातवान ने पीछे से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महेश शिकरे की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बीते कई दिनों से शहर में लॉकडाउन और संचारबंदी होने के चलते सड़क हादसों की घटनाओं पर अंकुश सा लग गया था, लेकिन 2 विभिन्न दुर्घटनाओं में 3 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। इस संदर्भ में दोनों ही पुलिस स्टेशनों द्वारा अज्ञात वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे दोनों ही मामलों की जांच जारी है। शहर की सुरक्षा का मुख्य बीड़ा पुलिस प्रशासन ने उठा रखा है और कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव से बचने हेतु आखिर अमरावती शहर मुख्यालय द्वारा 2 सैनिटाइजर वाहन तैयार किए गए हैं और ये सैनिटाइजर वाहन संपूर्ण अमरावती शहर के मुख्य ठिकानों पर जाकर पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सैनिटाइज की सुविधा दे रहे हैं। ये सैनिटाइजर वाहन प्रत्येक रोज सुबह एवं शाम के समय निकलकर ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों के लिए सैनिटाइज की संपूर्ण सुविधा देते हुए नजर आ रहे थे। इसके चलते
शाम के वक्त राजकमल चौक स्थित पुलिस प्रशासन का ये सैनिटाइजर वाहन पहुंचा, जिसमें समस्त पुलिस कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे थे। इसी दरमियान अनेक पत्रकारों ने भी इस सैनिटाइजर वाहन का अनुभव लिया। सुरक्षा की दृष्टि से समस्त नागरिकों को चाहिए कि वो भी अपने आप को इसी तरीके से सुरक्षित रखे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे, जिसके चलते हम कोरोना के प्रादुर्भाव से बच सके। और इसी दरमियान इस सैनिटाइजर वाहन के चालक से ली हमने अधिक जानकारी। यानी 3 ऑफिस 4 पुलिस स्टेशन और दूसरे गाड़ी को 6 पुलिस स्टेशन। अच्छा, और उसमें कितने कितने जगह पर आपके पॉइंट है होंगे एक अंदाजन? अब कोतवाली के हद में 7-8 पॉइंट है, राजापेट के हद में 4-5 पॉइंट है, उधर भातकुली में 2 पॉइंट है, अच्छा, कोल्हापुरी गेट में 3 पॉइंट है। अच्छा, ऐसा होता है। और ये कितने दिनों से शुरू की गई जो ये अभी इसको 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। दिख रहा आप लोगों को जैसा? नहीं, सब इंटरेस्टेड है क्योंकि सबको ही अपने अपने फैमिली का ये है तो सभी अपना सैनिटाइज कर लेते हैं। आज के इस आधुनिक काश्तकारी के दौर में सभी किसानों के लिए प्रेरणा का स्तंभ माने तो पद्मश्री डॉक्टर रवीन कोल्हे एवं उनका परिवार। और मेलघाट के एक छोटे से गांव कोलूपुर में रहकर पद्मश्री कोल्हे परिवार बीते कई वर्षों से लड़ रहे मेलघाट वासियों के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। साथ ही किसानों के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्तंभ है कि जिसे देखकर समस्त किसान भी अपने आप को बड़ा ही उत्साहित करते हैं। जहां आज के इस आधुनिक काश्तकारी के दौर में कोल्हे दंपत्ति अपने 4 एकड़ खेत में हल्दी का उत्पादन करते हैं, तो वहीं 2 एकड़ खेत में विभिन्न प्रकार के आमों की एवं 12 एकड़ में विभिन्न प्रजाति के खरबूज का भी वो उत्पादन करते हैं। साथ ही उनका ये कार्य संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है और इसी प्रसिद्धि के तहत उनका माल महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अमरावती, अकोला सहित अनेक बड़े बड़े शहरों में भी निर्यात किया जाता है। पद्मश्री डॉक्टर कोल्हे एवं उनका संपूर्ण परिवार भी इस काम में ही अपने आप को समर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते कोल्हापुर में स्वयं अपने परिवार के साथ एक छोटी सी दुकान लगाकर क्षेत्रवासियों के लिए वो अपने खेत से उपजे फलों की बिक्री करते हुए नजर आ रहे थे। और पद्मश्री डॉक्टर कोल्हे के इस महत्वपूर्ण योगदान के चलते मेलघाट के आदिवासी किसानों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो भी अपने खेतों में इसी प्रकार से बुआई कर अपने माल को सामान्य नागरिकों तक पहुंचाकर उससे मुनाफा कमाएं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट।